हेलो स्टूडेंट्स, ये हेलो हाय इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स है ना, मतलब बहुत जल्दी में हो गया हेलो हाय सब ऐसे। चलो सबको वेलकम अपने चैनल पे, मतलब तुम्हारा चैनल मेरा चैनल हम लोग सबका चैनल है फिजिक्स का। पढ़ना है फिजिक्स और हम क्वेश्चन जो कंटिन्यू कर रहे थे स्टार्ट किए हुए थे पिछले वीडियो में ऑप्टिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। तो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट किए तो थोड़ा कंटिन्यू करते हैं उसको। काइनेमेटिक्स का भी कंटिन्यू करना है। तो अगला जो बात नहीं करेंगे, ज़्यादा समय कम रहता है जब बात करते हैं पता चला वीडियो बढ़ गया। वीडियो नहीं बढ़ाना है, क्वेश्चन को करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5.18 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। तो क्वेश्चन में 5.18 में बोला गया है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ ए स्विमिंग पूल लुक्स एट ए स्टोन lying on the bottom. The depth of the swimming pool is equal to small h. At what distance from the surface of water is the image of the stone formed? If the line of vision makes an angle theta with the normal to the surface. Very good. ये क्वेश्चन हम लोग का मतलब है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि स्विमिंग पूल है। तो भाई अगर हम ऐसे स्विमिंग पूल अज्यूम करें कि ये स्विमिंग पूल है और चलो यहाँ तक उसका कुछ डेप्थ बना देते हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो डेप्थ है दिस डेप्थ इज h, और कोई स्टोन यहाँ पर है ऐसी जगह पे, और इस स्टोन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं साइड से कहीं से। ऑब्जर्व करने के समय अच्छा एक बात यहाँ पर, ये हम लोग रे डायग्राम बना रहे हैं। उसका ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे है, ये कुछ एंगल बना लिया आई, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हल्का सा बेंड कर लेते हैं हम लोग, और बेंड करके कह रहा है कि जो लाइन ऑफ विज़न है, ये लाइन ऑफ विज़न ये थीटा एंगल बना रहा विद द नॉर्मल। क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो फिर ऐसे कुछ इसका इमेज फॉर्म होने वाला है इस जगह पे, और इस सरफेस से अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है कि h इज़ द रियल डेप्थ, और ये कुछ एपरेंट डेप्थ बनने वाला है। इसी को फाइंड करना, हमको h प्राइम को फाइंड करना है। अब अगर हम लोग सिंपल रे डायग्राम से अगर इसको सॉल्व करते हैं, रे डायग्राम कहने का मतलब है सिंगल रे लेके अगर हम काम करते हैं, प्रॉब्लम का ही नहीं है, हम लोग इस पर एक सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे, h प्राइम को फाइंड कर लेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि एरोडोम में जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन यानी कि जो आंसर है उस आंसर तक हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो आंसर पे पहुंचने के लिए हम लोग को बहुत इधर उधर तिकड़मबाजी करना होगा, ये वो कैसा कुछ नहीं। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना होगा कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, लाइक मान लो कि ये मार्कर को ही देख रहे हैं। अब इस मार्कर को देखें तो क्या ऐसा हो रहा है कि इस मार्कर के ऊपर एक रे इंसिडेंट हुआ और वो रे सीधा मेरे आँख पे पहुंचा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यानी इसके ऊपर लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है उसमें से कई सारा रिफ्लेक्टेड रेज है जो मेरे आँख पे एंटर हो रहा है। और हम लोग ऐसा जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सिंपल तरीके से रे डायग्राम ऐसे फॉर्म कर देते हैं। गलत नहीं है बट शॉर्टकट है, ये गलत नहीं है, ये भी सही है। एक सिंगल रे से ही नॉर्मली काम करते हैं और क्लास 9, 10th करते आ रहे हैं इससे हम लोग। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट ये थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं कि भाई अगर ऐसा होता है कि एक नहीं बल्कि और भी रे आता है, और रे आने का मतलब है कि कुछ ऐसे करके हम लोग इसको सोचते हैं कि ये रे गया है, और ये रे जाने के बाद फिर यहाँ से अच्छा, अब जैसे ही हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके रे को लेते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा कुछ इंक्रीज़ हो गया है, कुछ इंक्रीज़ हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जाना तो आँख में ही है। तो ऐसा नहीं है कि एक यहाँ से जाएगा एक यहाँ से जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एंगल हम लोग DI इसमें इंक्रीज़ किए। लाइकवाइज यहाँ पर अगर हम रिफ्रैक्ट करते हैं तो डेफिनेटली कह रहे हैं कि ये जो रिफ्रैक्टेड होगा ये भी कुछ एंगल अपना बढ़ाएगा, d थीटा मान लेते हैं, यानी एक थीटा एंगल पे तो अगला रे, मतलब ये दोनों एक्चुअली हम लोग रिफ्रैक्ट ये क्या बोलते हैं उसको कि इंसिडेंट बीम में से, यानी हम कह रहे थे कि बहुत सारा रे आ रहा है, मान लेते हैं कि ये दो एक्सट्रीम है, ये दोनों अपने अपने साइड से एक्सट्रीम रेज है, और एक अगर एंगल थीटा बना रहा है मतलब आई बना रहा है तो दूसरा आई प्लस डी आई, रिफ्रैक्शन एक के लिए थीटा है तो अगले के लिए थीटा प्लस डी थीटा है, ऐसे।
तो अब क्या होगा हमको तो दिखेगा ऐसी जगह पे, इसका अगर हम एंगल इस तरह फॉर्म कर ले, इसको आगे बढ़ा के, इमेज तो क्या नहीं बन रहा है, बट सॉल्यूशन पे पहुंचने के लिए काम किए। फिगर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई प्लस डी आई, यहाँ थीटा, तो ये थीटा प्लस डी थीटा है। अब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि ये पानी है, बाहर में मान लेते हैं एयर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1। तो स्नेल्स लॉ से पहले हम चले जाते हैं। स्नेल्स का लॉ क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर इसे साइन आई लिखिए और इसको साइन थीटा लिख दीजिए। सेकेंड मीडियम बाय फर्स्ट मीडियम करना है तो यहाँ 1 लिख के यहाँ म्यू लिखिए, लिख दिए। तो यहाँ पर क्या है, एक रिलेशन है कि म्यू साइन आई इज इक्वल टू साइन थीटा। हालांकि आई और थीटा यहाँ वेरी कर रहा है, ये एक्सट्रीम रे से दूसरे एक्सट्रीम पे जब हम जा रहे हैं तो ये आई से एंगल आई प्लस डी आई बन चुका है, थीटा से थीटा प्लस डी थीटा, लेकिन इमेज वही है, एच प्राइम वही है। ये जो हम लोग टोटल ले रहे हैं एच, ये रियल डेप्थ है, ये भी उतना ही है। चलो इस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा इसको मिला तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस रिलेशन को अगर हम थोड़ा डिफरेंशिएट मोड पे चले, मतलब मोड चेंज किया अपना, डिफरेंशिएट मोड कह रहे हैं हम, म्यू कॉस आई डी आई, और यहाँ पर इसे साइन थीटा डी थीटा बना दिए और एक इक्वेशन फ्रेम कर लिए 1। अच्छा, फिगर में कह रहा है कि भाई ये एक्चुअल पोजीशन था P, ये अपरेंट पोजीशन है Q, कंस्ट्रक्शन पे M पॉइंट बना दिए, N पॉइंट बना दिए। इस एंगल को थोड़ा कंस्ट्रक्शन पे दिखा दो कि दिस इज DI, क्योंकि ये एंगल तो I बनने वाला इधर से। अच्छा, ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये थीटा होगा, यहाँ I दिखा दो, यहाँ थीटा दिखा दो, इस छोटा सा एंगल को यहाँ पर D थीटा शो कर दो। तो अब कह रहा है कि यहाँ से अगर हम tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू mn बाई एच प्राइम, यानी P बाई B ले रहे हैं। तो इसे हम यहाँ पर mn बाई एच प्राइम, और tan I निकालते हैं तो उसके लिए भी परपेंडिकुलर तो वही है mn, बट इट विल बी h परपेंडिकुलर, फिर ये बेस। या फिर हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, तो tan थीटा बाई tan I इज इक्वल टू, ऊपर चला गया h बाई एच प्राइम, या h प्राइम tan थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं h tan I, ऐसे। एक काम करते हैं, हम इसको इक्वेशन थोड़ा घुमा देते हैं, जगह भी कम है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, h tan I इज इक्वल टू h प्राइम tan थीटा, और इससे आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं फिर से एक बार, यानी कि h tan को सेक स्क्वायर I डी आई, और h प्राइम इसे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये इक्वेशन 2 बना लो, और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लो। तो अगर हम कुछ ऐसे सोचे कि यहाँ तक तो हो चुका है, डिवाइडिंग ये सब नहीं लिख के रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, इक्वेशन 2 रहने देते हैं, और इसी के नीचे हम लोग लेके आते हैं अपना इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 में म्यू कॉस आई डी आई और साइन थीटा डी थीटा। सॉरी, यहाँ क्या लिख दिया हम, तो यहाँ पर एक तरफ किए थे, एक तरफ तो किए ही नहीं थे, इसको भी करना था भाई, इसको ऐसे लिख के निकल गए। चलो कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ से हमको कैंसिल डी आई कर सकते हैं, मतलब एक्चुअली हम लोग यहाँ से एक रेशियो डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेते हैं कि डी आई और डी थीटा का रेशियो, यहाँ से भी डी आई बाई डी थीटा का रेशियो, अभी दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, बात वही है। तो h बाई म्यू इसे सेक क्यूब आई लिख सकते हैं इसको उठा के, और h प्राइम लिख के यहाँ पर इसे सेक स्क्वायर मत करो, क्यूब कर दो थीटा। सो h प्राइम का वैल्यू क्या बन गया, h प्राइम का वैल्यू हो गया h बाई म्यू सेक क्यूब आई, फिर यहाँ पर सेक करके क्यूब में थीटा। सही लिखे? लग तो रहा है सही है, यानी कि h प्राइम इज इक्वल टू h बाई म्यू सेक क्यू आई, मिला लिया, h tan i h प्राइम tan थीटा, तो इसको कर दी h tan i को सेक स्क्वायर आई डी आई, यहाँ पर h प्राइम सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा,
फिर इसे डिवाइड कर ली इस इक्वेशन से, म्यू कॉस आई डी आई कॉस थीटा डी थीटा। सो एच बाई म्यू सेक क्यूब आई हो गया, यहाँ पर एच प्राइम सेक क्यूब थीटा हो गया। ठीक है, अच्छा हम लोग के पास रिलेशन जो है वो रिलेशन कुछ ऐसा बता रहा है कि सेक क्यूब थीटा, ठीक है, यहाँ से म्यू साइन आई इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन आई का वैल्यू अगर हम निकालते हैं साइन आई का वैल्यू, तो हम इसे साइन थीटा बाई म्यू लिख दें, और वहाँ से अगर हम कॉस आई फाइंड कर ले तो ये रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर आई, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बाई म्यू स्क्वायर, और फिर सेक आई का वैल्यू निकाल ले, यानी म्यू बाई रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्म है। अब सेक आई का वैल्यू मिल गया है इतना, तो सेक क्यूब थीटा जब हम निकालेंगे, सेक नीचे नहीं जाएंगे और ये लास्ट, और इधर मिटाते हैं, तो यहाँ से सेक क्यूब आई इज इक्वल टू म्यू का क्यूब कर दिए, और म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर, वहाँ रूट पहले से है, क्यूब दोबारा आ रहा है, सो इट विल बी 3/2। तो वापस अपने रिलेशन पे चले गए, क्या रिलेशन था, एच प्राइम इज इक्वल टू एच बाई म्यू, साथ में सेक क्यू आई, तो यहाँ पर म्यू का क्यू हो जाएगा ऊपर, नीचे कर देंगे हम लोग म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर 3/2, और नीचे एक सेक क्यूब थीटा है, तो इसे ऊपर उठा के कॉस क्यूब थीटा लिख सकते हैं, और म्यू एक दोबारा कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर ये रिलेशन बन जाएगा, यहाँ पर ये रिलेशन बन जाएगा एच प्राइम इज इक्वल टू, एक म्यू कैंसिल हो गया, यानी एच म्यू स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2, ये रिलेशन है, एच म्यू स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया, अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, और लाइक के साथ साथ कमेंट भी कर देना। अगला इस तरह का वीडियो का अगर ज़रूरत फील होता है, लगता है कि नहीं चलो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग ऐसे क्वेश्चन से वास्ता पाला पड़ता है, तो आगे के लिए भाई इन्फॉर्म कैसे करें, इन्फॉर्म भी तो करना होगा कि किस तरह से मेरा वीडियो आ रहा है, तो इसके लिए सिंपल एक सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो सब्सक्राइब कर लेने से क्या नोटिफिकेशन आ गया कि हाँ वीडियो बन चुका है, मिल गया, देख लिए, शेयर कर लो, जम के शेयर कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, बाय।